नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं। लास्ट तक बने रहिए। तो शुरू करते कहानी। एक बार की बात है, अंधेरे घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से अलग शहर में एक जीर्णशीर्ण हवेली थी जिसे रेवेनवुड मनोर के नाम से जाना जाता था। इसकी टूटी खिड़कियों, ढहती दीवारों और भयानक माहौल के कारण स्थानीय लोगों का मानना था कि यह शापित है। चांदनी रातों के नीचे धीमी आवाज में अलौकिक घटनाओं और अस्पष्ट गायब होने की कहानियां फुसफुसाती थीं। यह अफवाह थी कि रेवेनवुड मैनर की गहराइयों में एक अकथनीय आतंक छिपा हुआ है, जो धैर्यपूर्वक अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहा है। किंवदंती तब शुरू हुई जब एक धनी परिवार रेवेनशॉ एक बार जागीर में रहता था। ऐसा कहा जाता था कि वे जादू टोना और अंधेरी कलाओं में डूबे रहते थे, जिससे उनके रास्ते में आने वाले लोगों को अकथनीय पीड़ा होती थी। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खिड़कियों से अजीब सी रोशनी निकलती देखी है, रात भर गूंजती चीखें और खून जमा देने वाली चीखें देखी हैं, जो सबसे बहादुर आत्माओं को भी कंपा देंगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, रेनशॉ बिना किसी निशान के गायब हो गए। हवेली को छोड़ दिया गया और रहस्य में डूबा हुआ रह गया। शहरवासियों का मानना था कि जागीर के भीतर फंसी द्वेषपूर्ण ऊर्जा उनके अचानक गायब होने के लिए जिम्मेदार थी। प्रेतवाधित हवेली के अंदर कदम रखने के विचार मात्र से हर किसी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, जब तक कि बिना सोचे समझे किशोरों के एक समूह ने भाग्य को चुनौती देने का फैसला नहीं कर लिया। वह एक अमावस की रात थी। आकाश में अशुभ बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा शहर के कब्रिस्तान की कब्रों के बीच रहस्य फुसफुसा रही थी। 5 दोस्त लूसी, जेक, सारा, मार्क और एमिली टिमटिमाते कैंप फायर के आसपास एकत्र हुए, शापित हवेली की कहानियां साझा की और एक दूसरे को भीतर की भयावहता का सामना करने की हिम्मत दी। अपने साहस को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने रेवेनवुड मनोर के अंदर एक पूरी रात बिताने की योजना बनाई। फ्लैशलाइट, कैमरे और कांपते दिलों से लैस होकर उन्होंने चरमराते सामने के दरवाजों को धकेल दिया। उनकी बेचैन सांसें उजाड़ हॉलवे में गूंज रही थीं। सबसे पहले घर बेजान लग रहा था, सड़ने और सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए और भीतर अंधेरा छा गया, एक अदृश्य शक्ति अपनी नींद से जागने लगी। परछाइयों के बीच से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, दूर के कक्षों से असंबद्ध कराहें गूंजने लगीं और भूतिया दृश्य उनकी दृष्टि में फैल गए। लूसी को अपनी बाह पर किसी ठंडे हाथ का ब्रश महसूस हुआ, जिससे उसकी चीख पूरे घर में गूंज रही यातना भरी चीखों के साथ मिल गई। जेक की टॉर्च अपने आप बुझ गई, जिससे वह पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। समूह में दहशत फैल गई क्योंकि सारा के कैमरे ने उनकी दृष्टि से परे छिपे हुए अलौकिक भूतों की तस्वीरें खींच लीं। एमिली डर से उबरकर फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखें छत पर टिकी हुई थीं और वह एक राक्षसी इकाई की तरह घूम रही थी। जैसे ही उन्होंने हवेली के छिपे हुए कमरों की जांच की, रहस्य खुलने लगे। छिपे हुए मार्ग उन्हें रेनशॉ के अंधेरे अतीत में गहराई तक ले गए। उन्होंने एक छिपे हुए कक्ष की खोज की, जो मानव त्वचा में बंधी पुस्तकों और फॉर्मल्डिहाइड में निलंबित अंगों वाले जार से भरा हुआ था। हवा तनाव से घनी हो गई और एक द्वेषपूर्ण उपस्थिति मंडराने लगी। किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित मार्क की नजर एक डायरी पर पड़ी। इसके पुराने पन्ने अनुष्ठानों, बलिदानों और काले सौदेबाजी की ओर संकेत करते हैं, जो रेनशॉ ने राक्षसी संस्थाओं के साथ किए थे। जोर से पढ़े गए प्रत्येक शब्द के साथ हवेली की द्वेषता पहले से भी अधिक प्रबल रूप से प्रकट हुई। जैसे जैसे रात होती गई, आतंक उन पर हावी हो गया और दोस्तों ने पाया कि अदृश्य ताकतें उनका शिकार हो रही हैं। दीवारें लहूलुहान हो गईं, फर्नीचर गिर गया और पीड़ा भरी फुसफुसाहटें हॉल में गूंज उठीं। सारा बिना किसी सुराग के गायब हो गई और शेष 4 ने खुद को जीवित रहने के एक पेचीदा खेल में फंसा हुआ पाया। उन्होंने एक अपवित्र शक्ति का प्रयोग किया था और अब वह उन सभी को खत्म करना चाहती थी। वास्तविकता उनके चारों ओर घूमती फिरती रही, अतीत और वर्तमान को मिलाती रही,
जब तक कि दुःस्वप्न और वास्तविकता के बीच अंतर करना असंभव नहीं हो गया। प्रत्येक कमरा भयावहता की भूल भुलैया बन गया, प्रत्येक कदम उन्हें गहराई में ले जाता था। हताशा ने उनके अस्तित्व की लड़ाई को बढ़ावा दिया। वे उस अभिशाप का एक और शिकार नहीं बनेंगे जिसने शहर को दशकों तक पीड़ित रखा है। जैसे जैसे उन्हें जागीर में बिखरे हुए रहस्यमय सुराग मिले, उनका सहयोग और दृढ़ संकल्प बढ़ता गया। पहेलियां और पहेलियां उन्हें परेशान करती थीं, उनकी ताकत, बुद्धि और विवेक का परीक्षण करती थीं। जैसे ही वे हवेली के मध्य भाग में पहुंचे, वह निषिद्ध कक्ष जहां रेंशो ने अपने सबसे गहरे अनुष्ठान किए थे, अंतिम संघर्ष सामने आ गया। कमरे के भीतर उन्हें द्वेष का स्रोत मिला, एक विचित्र प्राणी जो उनके गहरे भय और बुरे सपनों की एक भौतिक अभिव्यक्ति थी। यह उनकी आत्माओं का भूखा था और अनंत पीड़ा चाहता था। चारों दोस्तों ने साहस का परिचय देते हुए जवाबी कार्रवाई की। अपने बंधन और अपनी इच्छा शक्ति की ताकत पर विश्वास करते हुए उनका लक्ष्य उस आतंक को खत्म करना था जिसने रेवेनवुड मनोर को खा लिया था। तर्क और तर्कसंगता को धता बताते हुए उन्होंने एक प्राचीन जादुई विचार का उपयोग किया जिसे लंबे समय से भुला दिया गया था। जैसे ही भोर हुई, परिदृश्य कोमल रंगों से नहा उठा, शाप हट गया। रेवेनवुड मनोर एक और परित्यक्त और दिसंबर में सिकुड़ गया आइंग हाउस। दोस्त सामने आए जो अपनी कष्टदायक परीक्षा से हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने शहर को हवेली की भयावहता से बचाने की कसम खाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी और को भी इसी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। रेवेनवुड मनोर एक दूर की स्मृति बन गया, एक चेतावनी भरी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है। जिन लोगों ने पुरानी हवेली की झलक देखी, उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस करने का दावा किया, जैसे कि दोस्तों के बलिदान की गूंज रह गई हो। उन खतरों की याद दिलाती है जो छाया में छिप जाते हैं जब कोई सबसे खतरनाक दरवाजे को खोलने की हिम्मत करता है। भयावहता सूरज ने उतरना शुरू कर दिया, लंबी छाया डालते हुए शहर में एक बार फिर अंधेरा छा गया। रेवेनवुड मनोर की भयानक विरासत की फुसफुसाहट हवा में भर गई और रोमांच चाहने वालों का एक नया समूह आ गया जो पुरानी हवेली की दीवारों के भीतर छिपी भयावहता के खिलाफ अपनी बहादुरी का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था। उन्हें कम ही पता था कि रेवेनवुड मनोर के भीतर की दुर्भावना पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हो गई है, जिससे प्रवेश करने का साहस करने वालों का डर और जिज्ञासा कम हो गई है। रेवेनशॉ की आत्माएं, जो लंबे समय से जीवित और मृत लोगों के बीच ईथर क्षेत्र में फंसी हुई थीं, पीड़ा देने के लिए ताजा आत्माओं की भूखी थीं। जैसे ही समूह ने जर्जर हवेली में कदम रखा, उनके दिल प्रत्याशा से दौड़ पड़े। वे मंद रोशनी वाले गलियारों से गुजरे और जर्जर सीढ़ियों पर चढ़े। उनकी घबराहट चरम पर थी, वे अलौकिक के पहले संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। फ्लोरबोर्ड की हर चरमराहट से उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी और हवा का हर झोंका उनके कानों में रहस्य फुसफुसाता था। समूह विभाजित हो गया, प्रत्येक सदस्य अलग अलग कमरों में चला गया, उन खतरों से अनजान जो उनका इंतजार कर रहे थे। भव्य बॉलरूम में परछाइयां अपने नाजुक नश्वर रूपों का ताना मारते हुए भयानक लालित्य में नृत्य करती थीं। धूल भरी लाइब्रेरी में किताबें अलमारियों से उड़ गईं, पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक एक करके दोस्त हवेली के भीतर रहने वाली तामसिक आत्माओं के बहकावे में आकर अपने निजी दुःस्वप्न में फंस गए। वे अपने गहरे भय से पीड़ित थे, अपने अतीत की भयावहता से ग्रस्त थे और एक सर्वव्यापी भय से ग्रस्त थे जो उनकी आत्माओं को टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी दे रहा था। सारा ने खुद को अंधहीन दर्पणों से भरे एक कमरे में फंसा हुआ पाया, जिनमें से प्रत्येक दर्पण खुद का एक विकृत संस्करण प्रतिबिंबित कर रहा था, विकृत राक्षसी प्रतिबिंब जो उसकी हर हरकत का मजाक उड़ा रहे थे। जेक को बचपन की एक त्रासदी की यादें सता रही थीं। वह अपने पछतावे और अपराध बोध का कभी न खत्म होने वाले सिलसिले में सामना कर रहा था। लूसी कभी न खत्म होने वाले गलियारों की भूल भुलिया में भटकती रही, हर एक उसे भागने से दूर ले गया और उसे अपने ही डर की भूल भुलिया में फंसा दिया। इस बीच मार्क ने खुद को जागीर के नीचे तहखाने में पाया,
जो प्राचीन कब्रों और उसकी जान लेने के लिए उत्सुक द्वेषपूर्ण आत्माओं से घिरा हुआ था। जैसे ही वह उनके लगातार हमलों से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था, वह एक गुप्त कक्ष की ओर जाने वाले एक छिपे हुए मार्ग पर ठोकर खा गया। अंदर उसने एक निषिद्ध मंत्र की खोज की, जो टूटे हुए चर्मपत्र पर खुदा हुआ था, जो प्राचीन रहस्यमय शक्तियों द्वारा फुसफुसाया गया था। हताशा से प्रेरित होकर मार्क ने मंत्र का पाठ किया, जिससे अलौकिक शक्ति का संचार हुआ। जादू ने क्षण भर के लिए रेवेनवुड मैनर के भीतर की बुराई को वश में कर लिया, जिससे उसके दोस्तों को उनके दुःस्वप्न की पीड़ा से मुक्त होने का मौका मिला। एक साथ वे फिर से एकजुट हो गए। जीवित रहने की टिमटिमाती आशा से उनका दृढ़ संकल्प फिर से जाग उठा। नई ताकत और एकता से लैस दोस्तों ने हवेली की सबसे अंधेरी गहराइयों में प्रवेश किया और दुष्ट आत्माओं का डटकर सामना किया। उन्होंने भयानक प्रेतात्माओं का सामना किया, अपने डर की भौतिक अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस मनोवैज्ञानिक हेरफेर का विरोध किया जिसने उनकी आत्माओं को तोड़ने की धमकी दी थी। लेकिन उनके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ हवेली ने बढ़ती उग्रता के साथ मुकाबला किया। परछाइयां उनके चारों ओर घूम रही थीं, उन्हें अंधेरे की गहराई में खींचने का प्रयास कर रही थीं। दीवारें एक अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित हो रही थीं, जो उन्हें अपने वजन के नीचे कुचलने की धमकी दे रही थी। हवा भारी हो गई, जिससे उनके फेफड़े दमघोंटू चपेट में आ गए। जैसे ही अंतिम चरम युद्ध शुरू हुआ, दोस्तों ने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग किया, उस साहस को प्रदर्शित किया जिसने अब तक उनका मार्गदर्शन किया था। उन्होंने भूले हुए रीति रिवाजों का आह्वान किया, प्राचीन सुरक्षा का आह्वान किया और रेवेनवुड मनोर को त्रस्त करने वाली बुराई को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के विस्फोट में रेंशों की आत्माएं परास्त हो गईं, उनकी द्वेषपूर्ण शक्ति शून्य में नष्ट हो गई। एक समय प्रेतवाधित रही यह हवेली खामोश और खाली खड़ी थी। इसके अंधेरे अतीत की गूंज इतिहास के पन्नों में धूमिल हो रही थी। समूह जीर्णशीर्ण घर से निकला, उनके शरीर घायल थे, लेकिन उनकी आत्माएं झुकी नहीं थीं। उन्होंने सबसे खतरनाक भयावहताओं का सामना किया था, आतंक के निरंतर हमले से बचे रहे और सभी बाधाओं के बावजूद विजयी हुए। उनका अनुभव हमेशा उनकी यादों में अंकित रहेगा, जो उनके भीतर मौजूद ताकत और दुनिया की छाया में छिपे खतरों की याद दिलाएगा। रेवेनवुड मनोर एक धुंधली स्मृति बन गया, एक चेतावनी भरी कहानी दबी आवाज में फुसफुसाई। एक समय अपनी अंधेरी उपस्थिति से त्रस्त इस शहर को आखिरकार शांति मिल गई। अभिशाप टूट गया और रेंशों की आत्माओं को अंततः आराम दिया गया। लेकिन रेवेनवुड मनोर की किंवदंती हमेशा याद रहेगी, एक अनुस्मारक की अकल्पनीय भयावहता के सामने भी बहादुरी, एकता और मानवता की अदम्य भावना सबसे अंधेरे दुःस्वप्न पर विजय प्राप्त कर सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इसका आनंद लिया और इस तरह की और सामग्री देखना चाहते हैं, तो लाइक बटन दबाना सुनिश्चित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से आप नवीनतम वीडियो से अपडेट रहेंगे और हमारे काम में सहायता करेंगे। हम आपके समर्थन की सराहना करते हैं और हम भविष्य में आपके लिए और अधिक रोमांचक सामग्री लाने के लिए तत्पर हैं।